Welcome my dear students. In this video, we will discuss regarding power sharing among different social groups. ठीक है, सोशल ग्रुप्स क्या है? मैंने बताया सोशल और एथनिक ग्रुप जो है वह आपका सोसाइटी में जो आपका डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है, आपका डिफरेंट रीजन में रहने वाले लोग हैं, उनका डिफरेंट जो है आपका कस्टम्स है, तो ये सब को हम लोग सोशल ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो सोशल ग्रुप को पावर क्यों शेयर करना चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए कंट्री में, जैसे आप इंडिया में ही देख लीजिए, हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें आपका मेनली बहुत सारे रिलीजन्स रहते हैं, आपका हिंदू है, मुस्लिम्स है, सिख्स है, क्रिश्चियन है, उसके बाद पारसी है, ठीक है, और कौन बच गया, बौद्ध है, बुद्धिस्ट है, अलग अलग जो है आपका कम्युनिटी रहता है। ये आपका रिलीजियस हो गया। इसके बाद देखिए 100 से ज्यादा लैंग्वेजेज है, ठीक है, ये भी आपका एक तरह का सोशल ग्रुप हो गया। उसके बाद देखिए आप इसमें भी हिंदू में कई एक तरह का कास्ट है, इसमें भी कई एक तरह का कास्ट है, ठीक है, यानी कि ये सब जो है आपका सोशल डिवीजन है, चाहे लैंग्वेज बेसिस पे हो, कास्ट बेसिस पे हो, रिलीजन बेसिस पे हो। तो हम यहाँ पे ये समझिएगा कि हम लोग सोशल ग्रुप्स को पावर शेयर करते हैं। तो पावर शेयर करने का मेन रीजन होता है उनको स्पेस देना। कहाँ है ना, वेयर टू गिव स्पेस, तो गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो क्यों स्पेस देना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये बात पहले समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम किसी एक ग्रुप को, हम यहाँ पे किसी एक ग्रुप को अगर हम सिर्फ रखते हैं गवर्नमेंट में जो मेजोरिटी में, किसी स्टेट में या कंट्री में मेजोरिटी में, तो अगर वोटिंग होगा तो केवल यही ग्रुप चुना है। यहाँ पे ये मेजोरिटी में है तो ये सिर्फ इसी का जो है आपका इलेक्शन होगा और यही जो है आपका डोमिनेंट फील करेगा। तो ये जो है आपका वैसा फील करेगा कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो लैंग्वेज है ना, उसको जो है इंपॉर्टेंस इस गवर्नमेंट में नहीं दिया जा रहा है। तो दे विल नॉट फील लाइक दे आर रूलिंग देमसेल्व्स। ठीक है, उनको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि हम लोग जो है डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम लोग वी आर रूलिंग आवरसेल्व्स, ऐसा फील नहीं होगा। तो ये जो है आपका सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर करने का मेन रीजन यह है कि गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स सो दैट they would not feel alienated. It means they would feel that they are ruling themselves, or they would feel that they have a role in government, or they should feel that they have a role in decision making. They would feel that they have a role in law implementation, means they are also being given importance. ये जो है आपका मेन रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिए कि इंडिया में हम इसको जो है अभी नीचे एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं। दूसरा देखिए, इसका दूसरा रीजन ये हो सकता है, गिव माइनॉरिटीज कम्युनिटी ए फेयर शेयरिंग पावर। इनको जो है, जो इनका प्रोपोर्शन है, ठीक है, या फिर जो इनका जो इनको केयर करे, ठीक है, या फिर इनका जो कल्चर है उसको रेस्पेक्ट करे, फेवर करे, तो यह जरूरी है कि इनके कम्युनिटी से हो। जैसे हिंदी बोलने वाला है, या फिर आपका तमिल बोलने वाला है, कन्नड़ बोलने वाला है, तो कुछ कोई ऐसा लीडर होना चाहिए जो कन्नड़ को सपोर्ट करे। नहीं तो वहां भी अगर वैसा लीडर रहेगा जो उस लैंग्वेज को नहीं जानता है, तो नहीं उस लैंग्वेज को फील कर पाएगा, नहीं वह कल्चर को फील कर पाएगा। तो ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, चाहे आपका रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे वो आपका कास्ट में माइनॉरिटी हो, किसी भी तरह का माइनॉरिटी हो, उसको जो है आपका पावर में शेयर देना, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो। लेजिस्लेटिव पावर काम करने का मतलब क्या हुआ, लॉ बनाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब क्या हुआ, जो लॉ को इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए। तो ये दोनों में जो है फेयर शेयर ऑफ पावर दिया जाता है। तो ये जो हम लोग देखते हैं कि जैसे देखिए आप बेल्जियम का एग्जाम्पल देखिए, केस स्टडी पर है, तो वहां लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को जो है एक शेयर ऑफ पावर दिया गया। फ्रेंच है, आपका डच है, दोनों जो है मिल करके पावर को डिवाइड किया ताकि लॉ मेकिंग में उनका एक रोल हो, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में उनका रोल हो, ठीक है। उसी तरह से इंडिया में भी देखिए
रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का कंसेप्ट है। सबसे पहले ये समझिए, हम सबसे पहले गवर्नमेंट में देखा है, यानी कि लॉ मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में। हमने आपको एक वीडियो में बताया भी है, पिछले वीडियो में, कि रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है क्या। तो आपका जो आपका लोकसभा है, ठीक है ना, लोकसभा में आपका आर्टिकल 330 जो है, इसमें आपका एससी और एसटी ये दोनों के लिए एक सीट है ना रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। एक जो है आपका पार्टिकुलर सीट जो है रिजर्व कर दिया गया है। उसमें क्या है, यही जो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी में एससी एसटी के कम्युनिटी जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, लेकिन वोट सब लोग देता है ना। तो ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, ठीक है, और इनको जो है डिसीजन मेकिंग में या फिर पावर जो आपका गवर्नमेंट में जो है एक रोल मिले, ठीक है, सो दैट दे शुड ऑल्सो फील दैट दे आर रूलिंग देमसेल्व्स, ठीक है। ये उतना पावरफुल नहीं है, तो पावर जब दिया जाएगा तब जो है अपने कम्युनिटी के लिए यह डिसीजन और लॉ जो है बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो का रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा में। उसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आपका अलग अलग जगह पे जो है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वहां उसके लिए सीट को रिजर्व कर दिया गया है ना, ताकि जो आपका लोकल लेवल पे डिसीजन हो उसमें उनका रोल हो, डिसीजन मेकिंग में, लॉ मेकिंग में। उसी तरह से आप देखिए कि जो पंचायत है, ठीक है ना, जो पंचायत है उसमें क्या किया गया है कि आपका शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, उसके बाद आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। फीमेल्स को भी आपका डिसीजन मेकिंग में रोल चाहिए, पावर मेकिंग में रोल चाहिए, तो इनके लिए भी सीट का रिजर्वेशन किया गया। पंचायती राज में 1/3, मिनिमम 1/3, बिहार में तो 50% है, मिनिमम 1/3 सीट जो है आपका 33% जो फीमेल के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ऐसा क्यों, सो दैट दे हैव ऑल्सो ए रोल इन डिसीजन मेकिंग, दे हैव ऑल्सो ए रोल इन लॉ मेकिंग, ठीक है। ये आप क्लियर हो गया। तो इसके लिए देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स फॉर सोशली वीकर सेक्शन। सोशली वीकर सेक्शन किसको कहेंगे हम लोग, तो देखिए जो जिसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, कल्चरली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स किया गया। तो आप लॉ मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में देखेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए आपका फंडामेंटल राइट है, उसमें आपका जो 14 to 18 है, आर्टिकल 14 to 18, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, उसमें क्या कहता है कि सब लोग इक्वल है, लेकिन वैसा लोग जो आपका मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, जो वीकर सेक्शन है, जैसा कि जो आपका बैकवर्ड है, उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है। एक तरफ का है कि ऑल आर इक्वल, लेकिन जो वीकर सेक्शन है उनको उस इक्वलिटी के लेवल पे लाने के लिए कुछ अरेंजमेंट किया गया है ना। वो जो है रिजर्वेशन इन क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बहुत सारे लोग पढ़े हुए नहीं है, बहुत, और कुछ जो है हायर क्लास के लोग पढ़े हुए हैं, तो इनको भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी दिया जाए। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको सीट का रिजर्वेशन दिया गया। कौन किसको दिया गया, तो आपका ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। उसी तरह से आपका जॉब में भी जो है रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। इसमें भी आपको ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को आपका रोल दिया गया, ठीक है। कहीं कहीं पे आपका जो है फीमेल के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे बिहार में आपका टीचर्स का जॉब, उसमें 50% फीमेल का रिजर्वेशन दिया गया है। आपका जो पुलिस का है, जो भी अपॉइंटमेंट होता है, उसमें 35% शायद जो है फीमेल के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो उसको एक फेयर शेयर दिया जाए, किसमें, डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन में। देखिए, एक खास कम्युनिटी का लोग अगर डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है, तो हो सकता है वह डिसीजन माइनॉरिटी तक नहीं पहुंचे, मार्जिनलाइज ग्रुप तक नहीं पहुंचे। तो इम्प्लीमेंटेशन में और डिसीजन में दोनों में उसका रोल होगा, ताकि वह जो उस कम्युनिटी तक पहुंच सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में रोल। एक तो ये हो गया कि आपका एससी एसटी के लिए रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल अरेंजमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो है, तो लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है या स्टेट असेंबली बनाता है। तो उसमें जो है आपका इसको रोल दिया गया आपका
ए फिक्स नंबर ऑफ सीट जो रिजर्व किया गया है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन जब उसको इम्प्लीमेंट करता है तो कौन करता है? आपका पीएम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो उसके लिए आप देखिएगा कि SC/ST से आपका जो कम्युनिटी है या फिर ओबीसी कम्युनिटी है, उससे जो है आपका मिनिस्टर्स का पोस्ट जो है, मिनिस्टर्स को भी जो है अपॉइंट किया जाता है। तो ऐसा करने का रीजन क्या है कि उनको जो है डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन में या लॉ का जब इम्प्लीमेंट किया जाए, इन्फोर्स किया जाए, तब उनका रोल हो और उस कम्युनिटी तक जो है आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है। सिमिलरली फीमेल कैंडिडेट्स को भी रोल दिया जाता है। उसके बाद भी अलग अलग जो है आपका, जैसे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, आपका नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन है, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन है, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन है। ऐसा क्यों बनाया गया है ना, कि वो जो कम्युनिटी है, अलग अलग कम्युनिटी, वहां तक पावर का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, जो डिसीजन उनके वेलफेयर के लिए बनाया जा रहा है पहुंच रहा है कि नहीं, इसको जो है केयर करने के लिए अलग अलग आपका कमेटी या फिर कमीशन जो है बनाया जाता है। उसमें उनको प्रॉपर रोल दिया जाता है, उनको जो है एग्जीक्यूटिव रोल दिया जाता है कि आप जो है अपना कम्युनिटी का जो है देखिए कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट का जो आपका स्टेजेज है उसको मेजर करने के लिए। ठीक है। तो ये आपका हो गया पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसका मेन रीजन है कि आपका जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इनको एक स्पेस प्रोवाइड करना, so that they would not feel alienated, means they should have a role in decision making, they should have a role in implementation of decision। ठीक है। और इनको फेयर शेयर प्रोवाइड करना, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। एग्जाम्पल इतना सा दीजिएगा। उसके बाद और भी देखिए, हम भूल गए, आपका एंग्लो इंडियन के लिए जो है आपका सीट जो है रिजर्व किया गया है। एंग्लो इंडियन की लोकसभा में सीट रिजर्व किया गया है कि जो आपका प्रेसिडेंट है 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है अगर उनका जो है इलेक्शन नहीं होता है तब। ठीक है। उसी तरह से स्टेट असेंबली में 1 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जा सकता है, गवर्नर करता है, अगर उनका इलेक्शन में वो नहीं जीतने का। तो ये क्या, इनको फेयर शेयर देना, सो दैट ये जो है आपका गवर्नमेंट से डिफरेंट फील नहीं करे कि गवर्नमेंट से हम अलग है ना। तो इनका जो है रोल है डिसीजन मेकिंग में, इनका जो रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में, इसीलिए इनको जो है शेयर दिया जाता है। ठीक है। थैंक यू।